सो हेलो ऑल, वेलकम टू ऑलमोस्ट स्टॉक्स एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टॉक्स ऊपर क्यों जाते हैं और डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, कैसे हम इस स्टॉक को सिलेक्ट करें। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, स्टॉक मार्केट मतलब क्या। देखिए, ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे पूरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं। मींस स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, एवरीथिंग। और अब स्टॉक्स होते क्या हैं, तो देखिए, स्टॉक शेयर या इक्विटी कुछ भी लिखा हो, इसका मतलब एक ही है कि आज आप कंपनी में पार्टनरशिप ले रहे हैं। तो आज जब भी आप कोई कंपनी के शेयर्स लेते हैं, आप उसमें पार्टनर बन जाते हैं। और कंपनियां शेयर्स देती क्यों है? शेयर्स देने का एक ही कारण है कि उनको पैसा चाहिए होता है। और आप जैसे ही अपना शेयर्स लेते हैं और पैसे देते हैं, तो एक तरह से आप पार्टनर बन जाते हैं। तो वो ऐसा ही पार्टनरचारी होती है जो प्रॉफिट और लॉस में हमारे साथ रहे। इट्स बेटर देन द बैंक इंटरेस्ट। अगर वो लोन लेते हैं यहाँ पे, तो उन्हें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। बट अगर वो आपको पार्टनर बना लेते हैं, तो यहाँ पे कोई लाइबिलिटी नहीं रहती। और एक तरीके से आप यहाँ पे एक बिजनेस पार्टनर की तरह रिएक्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि यहाँ पे स्टॉक्स या शेयर्स ऊपर क्यों जाते हैं, या ये शेयर्स कभी कभी नीचे क्यों गिर जाते हैं। तो मेन तीन कारण हैं जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं। तो एवरी ईयर, पहली बात तो कोई भी कंपनी लिस्टेड हो, उसको एवरी ईयर और एवरी क्वार्टर यहाँ पे रिजल्ट्स देने जरूरी है। और रिजल्ट्स में सिर्फ तीन बातें देखी जाती है, दैट इज सेल्स, प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन। जब ये तीन चीजें अगर किसी कंपनी की बेटर होती जाएगी, मतलब कि अगर मैं बात करूं Q4 ऑफ 2025, और उसको मैं कंपेयर कैसे करूंगा Q4 ऑफ 2024 से, तो यहाँ पे अगर Q4 ऑफ 2024 की सेल्स और प्रॉफिट मार्जिन अगर Q4 ऑफ 2025 में ज्यादा है, तो यहाँ पे हर जगह कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और यहाँ पे शेयर्स उसकी वजह से ऊपर भी जाएगा, या यहाँ पे ये चीज थोड़े टाइम बाद भी रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि रिजल्ट्स के आने के कुछ टाइम बाद कई कंपनीज रिएक्ट करती हैं। लेकिन ओवरऑल आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि जैसे जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस बेटर होता जाएगा, यहाँ पे उसका शेयर ऊपर जाता जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि जो भी कंपनीज जिनका क्वार्टर या ईयर रिजल्ट डिग्रेड होता जा रहा है, मतलब कि सेल्स, प्रॉफिट मार्जिन कम होते जा रहे हैं, उन कंपनीज के आप देखेंगे तो शेयर्स ड्रास्टिकली या फिर कभी कभी ग्रेजुअली नीचे जाते रहते हैं। तो होप ये चीज आपको समझ आई होगी कि शेयर्स ऊपर या नीचे क्यों जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स यहाँ पे क्या करें और कैसे क्या चीज का ध्यान रखें स्टॉक मार्केट में। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी बात होती है वैल्यूएशंस। जब तक वैल्यूएशंस आपके कंट्रोल में है और यहाँ पे मार्केट डिसेंटली कंपनी को भी, उसकी अर्निंग को भी वैल्यू कर रहा है, तब तक यहाँ पे शेयर्स अच्छे चलेंगे। और यहाँ पे अगर सेल्स, प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ दिखती है, तो ये स्टॉक मार्केट उसको रिस्पेक्ट देता रहता है। लेकिन कहीं भी किसी बिजनेस में एक तरह से एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हुई, या मतलब, और यहाँ पे अगर कोई परफॉर्मेंस डिग्रेड हुई, तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट शेयर्स को पनिश करना शुरू कर देता है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर सेम परफॉर्मेंस भी आई, तब भी स्टॉक मार्केट पनिश करता है। और अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस कम हो गई, मतलब कि सेल्स, प्रॉफिट या प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए, एक तरीके से स्टॉक मार्केट यहाँ पे स्टॉक को पनिश करना शुरू कर देगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक टम्बल हो जाएगा और आप एज ए इन्वेस्टर लूज करेंगे। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन और जानना चाह रहे हैं, तो प्लीज कमेंट अस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।